कोई भी जाट अखिलेश को वोट देगा राजी नहीं है। गठबंधन में जो जनता वाली पार्टी को सब वोट देंगे, अखिलेश को कोई वोट नहीं देगा। हम हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट लैंड में, और जाट लैंड का सही मायने में आपको आकलन करना है तो आपको जाना होगा मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना विधानसभा सीट पर। यहाँ के विधायक उमेश मलिक पर पिछले दिनों सिसोली गांव में हमला हुआ था। सिसोली गांव राकेश टिकैत का गांव है और यहाँ पर हालात बड़े ही कांटे के चुनाव के मुकाबले के बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है उसे लेकर भी लोगों में अपनी अपनी पसंद है। आइए जानते हैं कि यहाँ का क्या माहौल है। नमस्कार, आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और जिस क्षेत्र से मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा हॉट फेवरेट इलाका है। हम इस समय बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में फुगाना गांव है, वहाँ पर आए हुए हैं। बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र जो है पिछले दिनों सुर्खियों में सिर्फ इस वजह से आया था कि यहाँ के बीजेपी विधायक उमेश मलिक पर सिसोली गांव में हमला हुआ था और वहाँ पर ये आरोप लगा था कि किसान यूनियन के समर्थकों ने उन्हें घेरा था, उनकी गाड़ी पर कालिक फेंक दी गई थी, इस तरह की घटनाएं हुई थी। हालांकि इसे लेकर काफ़ी विवाद खड़ा हुआ था, लेकिन तब से अब तक इस मामले में ना तो कोई गिरफ्तारी हुई है, ना ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पर फोकस किया है कि वो इस मामले में कोई एक्शन ले, क्योंकि सबको लग रहा है कि अगर इस मामले में कोई एक्शन लिया गया तो किसानों का रुख और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ख़ासतौर से जो एक किसान आंदोलन को लेकर थोड़ा सा ऐसा माहौल बन गया था पिछले दिनों कि बीजेपी को ऐसा लग रहा था, आशंकाएं उनके मन में घर कर गई थी कि कहीं आने वाले समय में किसान हमें वोट ना दें, तो इसी वजह से उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी ये सीट, विधानसभा की सीट जो है बुढ़ाना की, वो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट बन गई है क्योंकि इस पर गठबंधन का भी बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव है और ये माना जा रहा था कि बुढ़ाना विधानसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाने वाली है, जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में इस बार चुनाव लड़ने वाली है। इस सीट को लेकर पहले समाजवादी पार्टी भी दावा करती रही है, लेकिन फिलहाल ये तय माना जा रहा है कि ये सीट, बुढ़ाना सीट, राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाएगी। कई कैंडिडेट्स के भी नाम यहाँ पर चल रहे हैं। तो अब गाँव में माहौल इस तरह का चल गया है कि आप कहीं भी जाइए तो चुनावों की चर्चा होती हुई नज़र आती है। आज हम यहाँ फुगाना गांव में पहुँचे हैं बुढ़ाना विधानसभा सीट के, तो यहाँ पर एक स्कूल में हमें कुछ चौधरी साहब बैठे हुए मिले और उन सब लोगों से हम चर्चा करने जा रहे हैं इस बारे में कि यहाँ राजनीति किस तरह की चल रही है और जो उमेश मलिक पर हमला हुआ था उसके बारे में भी बात करेंगे, किसान आंदोलन के बारे में भी बात करेंगे और एक फ्रैंक ओपिनियन लेने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं और आने वाले चुनाव के बारे में उनका क्या इरादा है। चलिए चलते हैं। फुगाना गांव में हमने जाकर एक बात और भी समझी कि मुजफ्फरनगर का जो दंगा अखिलेश यादव के समय में हुआ था, उस दंगे के दंश आज भी लोगों के दिमागो दिमाग पर छाए हुए हैं। फर्जी जो मुकदमे लगाए गए थे वो आज तक भी वापस नहीं हुए हैं और इस बात को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और हमने जिनसे बात की उनमें से कुछ फर्जी मुकदमों के पीड़ित भी थे। मुद्दा हम यहीं से शुरू करते हैं, चूँकि मलिकों का गाँव है ये, है ना, और यहाँ के विधायक हैं उमेश मलिक। ठीक है, आप सब लोगों ने, मुझे लगता है कि पिछली बार बीजेपी को ही वोट दी होगी 2017 में, दी थी या नहीं? पहले आप बताओ। बीजेपी को दी थी जी, 2017 में भी और 2019 में भी। 2019 में भी, 2017 में भी जी। तो ये आपके जो विधायक जी हैं, लगभग 5 साल का कार्यकाल इनका हो गया, उसे आप मतलब 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में 0 नंबर है जी। क्यों? कोई काम नहीं ढंग का हुआ जी। कुछ शिकायत बताओ अपनी, कुछ पॉइंट दो कि आप जो काम नहीं हुए। भाजपा के राज में किसानों की कोई पूछ नहीं है। किसान, आप अपने विधायक से क्यों नाराज हैं ये बताओ। जब विधायक ने किसानों के लिए कुछ करवानी तो नाराज इसलिए है। आप क्या चाहते थे? ये चाहते थे किसानों की पूछो, गन्ने का पेमेंट बढ़े। 5 साल तक गन्ने का कोई पेमेंट नहीं है, 5 साल बाद 25 रुपये बढ़ाए। ये भी चुनाव की वजह से बढ़े, नहीं ये 25 रुपये भी नहीं बढ़े। ये तो सरकार का मामला है, लेकिन जो विधायक है लोकल लेवल पे जो आपके काम आते हैं, गांव में सड़क, बिजली, पानी, इन सब की भी तो बात होती है। सड़क हमारे गांव में बनवाई प्रधान ने, इनसे विधायक का सड़कों से कोई लेना देना है नहीं। प्रधान हमारे गांव के बिल्कुल टॉप काम करा, विधायक का कोई मतलब नहीं है सड़कों से हमारे गाँव की। अच्छा, ये प्रधान जी रहे हैं यहाँ पे, और अभी पिछले दिनों एक घटना हुई थी सिसोली में
कि ये आपके विधायक जी वहाँ पे गए थे और उन्हें घेर लिया था, गाड़ी पे शाई वाई फेंक दी थी, तोड़ फोड़ की कोशिश हुई थी। क्या आपको लगता है कि ये सही है घटना इस तरह की जो होती है? तो बेहद घटिया प्रदर्शन था, बेहद घटिया। अपनी ताकत का दुरुपयोग अपने घरों आए जुक्का जाकत कह रहे थे हमारे बाहर को आइए, ये तो वो काम था भाई। कोई चाहे भला है चाहे बुरा है, गांव में आने का घूमने का सब अधिकार है। उन्हें क्या अधिकार था? वो तो जनता ने ताकत दे दी, उसका इतना बड़ा दुरुपयोग कर रहे जिसे कभी भी नहीं करना चाहिए। उस दुरुपयोग का ही तो यू है रिजल्ट जो यहाँ हुआ। वो ना करते तो कौन छेड़ देता उमेश को? भाई एक विधायक तो है ही, वो जनता ने चुना, चाहे वो खराब है चाहे वो बढ़िया है, कुछ भी है, उन्हें छेड़ना क्या हक है? और फिर लेकिन इसमें बाद में एक ये भी हुआ कि पुलिस प्रशासन की तरफ से सरकार ने भी कोई इसमें कोई कदम नहीं उठाया। अगर ये गलत था तो इसमें एक्शन होना चाहिए था, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी लोगों की, हमला करने वालों की। बिल्कुल होनी चाहती, लेकिन वही बात है, सत्ता चाह सब है, चाहे कुछ ही हो। भाई जो इनके आका बैठे वही शायद इस इलेक्शन को देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आ रहे हैं। आका अगर सही निर्णय लेंगे तो क्यों होगी उसको? फिर तो दूसरी चिंता उन्हें कदे थारे खिलाफ ना चले जा। वही बात है मिल हर की। अब कोई चोर भी उन्हें चाह और भाई उन्हें भला भी चाह। चोर चोरी के नागा सिफारिश करवाना जा और भला भलाई के नागा। इब्जा जो सा उन्हें दिक्कत ताकतवर है, एक बार चोर ठड़ा तो चोर की कहेंगे सहज में, सामने तो कहते नहीं। जो हमारे आगे नु कह दिया कहला भाई इसका गलत काम हो रहा कर दियो, फिर बाद में कहला भाई हम तो यहीं रहे, हम तो दिखे वो भी चाह सारे काम करने। पॉलिटिकल लोग वैसे कमजोर होता है इस हिसाब से। बड़ी वो जो है, जो कितनी कोई काम हो, हम इनके द्वारा राजनेता हो गए तो इन्हें सब चाह, इन्हें चोर भी चाह साध भी चाह, किसी ने हमारा रास्ता काट दिया। आपको क्या चाहिए? हमें तो डिक्टेटरशिप चाह यहाँ जो है। लोग तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़े डिक्टेटर है। नहीं, नरेंद्र मोदी है वहाँ, यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो ऐसे कैसे ही है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो नहीं चाह मिलिट्री शासन हो यार 10 साल कम तक, जो फालतू वाले सन चल कर भीतर बंद। यहाँ उससे क्या फायदा होगा? उससे भी फायदा होगा, जो ईमानदार भले लोग हैं वे तो जीवेंगे। ये यहाँ खड़खांड का भाई एक है, किसी ने कुछ करा चाहे नहीं करा। 6.5 महीने में रहेगा जेल में, किसी गांव को वांटता बतवा गई, मेरा नाम निशान भी था उसमें। आप किस मामले में जेल में गए थे? ये जो लाल टोपी वाले के उसमें दंगा जो हुआ था, ये लाल टोपी वाला नु कहता कोई हो जट को भीतर बाढ़ो, वही है अखिलेश यादव जब थे। इब्जा उसकी तो दे तो भीतर बढ़ेगा। और इनके में ये फायदा अकबर मैड को भाई ये भी जार तो इन्होंने तो हम तबाह कर दिया, मारेंगे एक दो को, पैदा होने नहीं दे बाबू के सट का उम्र है। देखो दो मलिक अगल बगल बैठे हुए हैं, आप इन्हें फोकस करें और बिल्कुल एकदम कंट्राडिक्टरी, एकदम विरोधाभासी बातें हैं इनकी। और ये इनके नज़र में ये उमेश मलिक साहब और यहाँ की सरकार जो है जीरो है। और इन्होंने कहा कि लाल टोपी वालों की वजह से मैं जेल में रह के आया हूँ। मुजफ्फरनगर दंगा जब हुआ था, मैं आपको बता दूं कि यहाँ बहुत से लोगों के फर्जी नाम शामिल कराए गए थे उसमें, और ये श्रीपाल भाई और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मेरे भाई हमारे घर में तो 8 हैं। अभी मेरे घर वाली के 82-83 होकर आई थी, जो 2017 की मर रही। सरकार है हाँ कोई बूझ रहा? हिंतलिक का जाग सारे दंगे वालों को सब वे मुकदमे खत्म कर दिए। उसके वे जो हैं पुलिस के मुकदमे जिन्हें ये हटा सकें वे सारे नुकन हुई धरे। जो उनसे 153 लाख कान लग रही वह भी नहीं है। कौन है इनके जिम्मेदार? भाई राष्ट्रपति इनका है, प्रधानमंत्री इनका है, मुख्यमंत्री इनका है, कम से कम अब तो होना चाहिए था। कानून मंत्री इनका है। जब कुछ कहे हम ही ना, हम तो वही काम है कि इनका एमएलए आ जा, उसके 5 होगा नमस्ते कर लो, नमस्ते जी एमएलए साहब बोल रहा है, कहला मैं बहुत पढ़ा लिखा, मेरे तो ज़्यादा नहीं। एमपी आ जा, उसकी भी भाषा यही है, मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं। क्या कहे ना भाई, हमारी जरूरत तो ही तक है ना, हम जार नमस्ते करिए, हमें नमस्ते कर बैठ जा बोलना है। घरू मारे आ जा, यहाँ भी बोलने पे धमकना अगना वो कहे तो अपने घरू ज़्यादा बोलने दे तो इनके घरू जा। मैं तो ये बता रहा जी, अखिलेश का तो मैं 100% कट्टर विरोधी हूँ। दंगे में अखिलेश ने फंसाए थे सब निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमे करवाए थे अखिलेश ने एक तरफा। दंगे में मैं अखिलेश का बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ। अखिलेश को मुख्यमंत्री 1% नहीं चाहता। पर रही भाजपा की, अगर भाजपा किसानों की पूछ करेगी तो किस भाजपा के समर्थक है, जो भाजपा किसानों की पूछ नहीं करे भाजपा के भी समर्थक बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब तो श्रीपाल जी चुनौतीपूर्ण बात ये आ गई है कि यहाँ हम बुढ़ाना में और क्षेत्रों में भी घूम के आए, सब लोग कह रहे हैं कि हम इस बार गठबंधन को वोट देंगे। और गठबंधन को वोट मिलने का मतलब है कि लाल टोपी अखिलेश यादव। कोई भी जाट अखिलेश को वोट देगा राजी नहीं है। गठबंधन में जो जयंत वाली पार्टी को तो सब वोट देंगे, अखिलेश को कोई वोट नहीं दे।
लेकिन इससे फायदा क्या होगा? आप बीजेपी भी नहीं चाहिए आपको, उससे भी आप नाराज हैं, और अखिलेश यादव आप गठबंधन को वोट दोगे तो आप फिर आपको लग रहा है कि लाल टोपी वाला सीएम बन जाएगा। बीजेपी हमें चाहा, लेकिन बीजेपी में कोई तक सुधार करना चाहा ना, कि वो आम जनता था, जो जनता तरस है उसकी उसे जानकारी होनी चाहिए कि क्या किस दुख में दुखी। भाई इनका एमएलए एमपी आए, ये तो इनके अपने निजी क्षेत्र हैं, जो कुछ चाह अपना अपने उसमें स्वार्थ कह लो इनका, चाहे कुछ कह लो, चाहे राजनीति कर लो, अगले साल फिर इनकी वोट चाहेगी। भाई यू मोहम्मद जाजती कर रहा, हम कहने भाई एमएलए साहब इन्हें तो मार लिया, हम पढ़ना जी ना, हमारी चक्रोड़ काट ली या नड़ी ढा दी या हमारा फुलाना नुकसान कर दिया, कल आवा देख रहे हैं तो भाई हम तो दिखे यू चाह के लो किसकी वोट है जी, बिना दोनों की वोट चाह तो हम क्या करेंगे? क्यों भाई? भाई हम कहीं के लिए वोट दे रहे हैं जी, हमारी साथ जाजती आप कर रही है। हमने कहा भाई पत्रकार जो है हमारा बिल्कुल तबाह कर रहा, अब वो कहे हम तो इसकी वोट से आगे क्या फायदा है हम राजनीति करने का? फिर तो जो को आवे हमारा तड़ाक मार दो भाई, अच्छा भाई नमस्ते जी बैठ जा। बिल्कुल सही बात है। देखिए 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, और इस गांव के बारे में मैं भली भांति जानता हूं, यहाँ पे चौधरी अजीत सिंह और संजीव बालियान के बीच में बड़ी क्लोज फाइट थी। यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त टक्कर हुई थी, और मेरे ख्याल में 5-6 हज़ार वोट से ही संजीव बालियान यहाँ से सांसद बने थे, है ना। तो अभी इस गांव में आप कभी भी कोई से तो फोन, कोई से गैल बात करना चाहो फोन करो, इनके पास बात करने का भी टाइम नहीं, भग्गा दौड़ में जिब भी भाजपा वाले को दौरा कभी भी टाइम नहीं। मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया सारी चीज हो रही, लेकिन आम तरस जनता जो है उनकी बात तो मुख्यमंत्री अपना आदमी भेजकर न तो बुझ के दिक्कत है। भाई हम किसे कहेगा, हमें किसके आगे हैं? गंडे का पैसा जहाँ गन्ना मंत्री बैठा उन्होंने तो कह दिया, वो पिछले साल भी 1 महीना आगे था उस वाला थाना भवन वाला, हमारा पैसा काट के वहां दुआ दिया। हमने पूछा मंत्री जी को कहा था, अरे प्रधान जी हो जाएगा रहे तो यहाँ आई बिलो बिन दिया। पिछली इसका फरवरी का 5 फरवरी का पेमेंट है, कहाँ भेजे ने जाग तू? वो तो शुगर मिल पे भी हमने लोगों से बात करी थी, जिस मुद्दे पे भी इनसे बात करें, किसी पे कर लो, तब बता दिया दंगे वाली पे हम तक अखबार में रोज आवे बड़े हेडिंग में, हमने आज नहीं दिखा कौन से मुकदमों की लिस्ट है जिसमें जो खत्म हो गए और क्यों नहीं हो गए। भाई पुलिस के मुकदमा सरकार पे है, एक पुलिस का दरोगा एक मुकदमे में यूँ लिख रहा कि टॉर्च की रोशनी में मैंने 12 आदमी को पिछाण लगा, 12 आदमी को, बताओ कैसे पिछाण लगा। दूसरा उसमें एक आदमी ऑन ड्यूटी पीएससी में था, उस आज तक नहीं पता, अब तो एक्सपायर हो गया, पीएससी में था, उसका नाम है उस मुकदमे में। उससे पहले एक आदमी और मरा था, उसका नाम है उसमें, तो कहाँ पिछाड़ लिया? तो ये ऐसे मुकदमे लिखे क्यों गए थे, किसने लिखवाए थे ये ऐसे मुकदमे? एक तरफा सपा के शासन में किसानों के खिलाफ, जट्टों के खिलाफ एक तरफा मुकदमे लिखे गए। हाँ नहीं, जैसा प्रधान जी कह रहे हैं, वे अपनी बात कुछ जगह ठीक कह रहे हैं। जैसा हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, मंत्री जी हैं, क्षेत्र की देखभाल नहीं कर रहे बिल्कुल भी। जैसा क्षेत्र में गांव का एक आतंक है, मैं अभी 3 बीघे में कोर दे का गेहूँ में सब गेहूँ खत्म कर दिया, गाह दिया, खा दिया। आतंक कैसे? आतंक जो है, बिजार गाँ जो हैं, आवारा जो पशु है, उनका एक ऐसा आतंक है, मैं फसल को गाँव भी खावे भी और मारे भी। अगर किसान उन्हें हटान जाएगा तो मारा भी, एक आधा किसान खत्म भी कर दिया, किसी का चोट लग रही, कोई खत्म हो गया। इसका क्या समाधान है? इसका समाधान तो यह है, गवर्नमेंट खोल दे, किसकी गौ माता है, जो चाह जुकर डांगर, एक डांगर रिजेक्ट हो गया, खराब हो गया, तो वो व्यापारी ने खरीद लिया, वो कटान में चला गया। मीट तो विदेशों में भी जा, विदेशों का यहाँ भी आता होगा। इसी ढंग से जुकर पहले सिस्टम चल रहा था पशु का, वही सिस्टम फेर के चालू हो जाओ, तो ये आवारा पशु जो हैं ये किसान को नुकसान नहीं करें। और जो भी एक खराब पशु हो गया, किसान भी उसे बेच कर 2 रुपये अपनी जेब में गिर लगा। आज के है 2 रुपये जेब में नहीं आते, किसान परेशान है। सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त किसान के आगे इस आवारा पशु की है, इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत। किसानों के भले के लिए कोई नहीं सोचता, अपनी अपनी राजनीति चमकाने के पीछे है। मुझे वो पद मिल जा, मुझे वो पद मिल जा, मुझे इतने टिकट मिल जा। राकेश टिकैत को क्या पद मिलेगा? राकेश टिकैत सोच रहा है, कुछ ऐसी बात नहीं, कहीं लमडे को किसी को पद एमएलए विधायक बनवाता होगा, बिना लालच का है वो तो यहाँ हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा लालची है, सबसे बड़ा लालची है वो तो। सत्ता का सुख सबसे पहले उसे चाहा और किसी को नहीं चाहता। क्यों राकेश टिकैत को सत्ता का सुख कैसे मिल जाएगा? वो टिकट मिल जाओ, उसे बीजेपी वाले टिकट दे दो। आज राकेश टिकैत ने तो कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो चुनाव ने अब जिला पंचायत का लड़ा, सब में जमान जबत हो जा, अब लड़ा लमड़ा उसका चुनाव जिला पंचायत का ही। इन्हें बड़ी इच्छा है, लेकिन उन्हें ताल लगी नहीं रही कहीं को, जनता नकार दे ना, यहाँ नहीं पास होने के। तो
तो फिर यहाँ की जनता किसे पास करेगी? आप लोगों ने टोपी वाला, लाल टोपी वाला अखिलेश यादव भी बेकार कर दिया आपने। आपकी नज़र में उमेश मलिक भी बेकार है, राकेश टिकैत भी बेकार है, तो बढ़िया कौन है? सर का तो जिक्र करो ही ना। मुख्यमंत्री तो चाह होगी, पर हमारे जयंत चौधरी की 20-30 सीट जरूर निकलनी चाहो। मतलब इनका कहना यह है कि जयंत को गठबंधन करना चाहिए बीजेपी के साथ। नहीं नहीं, जो बीजेपी के साथ गठबंधन करेगा, बीजेपी जयंत को लड़ा देगी 2 दिन में। बीजेपी तो निकल जाएगी जयंत को। आप कैमरे की तरफ देख के ये बताओ, समझ लो कि जयंत चौधरी वहां खड़े हुए हैं। जयंत चौधरी से आप क्या कहना चाहते हो? जयंत चौधरी से कहो कि वो क्या करें, किस तरह से चुनाव लड़ें इस बार। जयंत चौधरी जो है, कैसे चुनाव लड़ लो, हम जहाँ जयंत चौधरी की 10-20 सीट, 20-30 सीट जरूर निकले, जिस तक किसानों की, जाटों की पूछ रहा जा। और योगी की सरकार बने, ये तो बड़ा टफ कॉम्बिनेशन है, ये तो बनने का नहीं है, बड़ा मुश्किल बता रहे आप तो अपने मन की बात कह रहे ना पढ़ो। बस पहली बात तो जैसे मोदी जी मन की बात कह रहे हैं, आपने मन की बात कह अपनी बात नु कह रहे। पहले तो ये सिसोली के डाकू जितने हैं, चाहे वो राकेश है चाहे वो नरेश है, सबत ये सड़ंगे को सबत को खा गए। इतनी हमारे सबत गांव पर जितनी केले ले रही है, सबत गांव दे कोट बड़ा गांव है, इन तो बड़ा डाकू तो कोई भी नहीं। और सरकार इन्हें पना दे के बना दिया, हीरो भी बैठा के वहाँ, ये तो खिदवा होता उधर नहीं। ईशा जी तक ताकत मिलेगी उतना ही दुरुपयोग करे, उतना ही जनता को खान लग रहा। इसे आधार तो बताओ, इसका आधार देखो। सन 87 में किया था इन पे जीवा यूनियन बनी, आज के है कहाँ तक आयु सबड़ंगा सबड़ंगा कहाँ तक आयु। और जो कुछ बगड़ा जिब कुछ बात हो जी बाड़ पताड़ बावली बागुड़ी गावे, और रही जिनका मतलब पूरे होता है वो अपना ठा के सीखे लग जा। हम तो भाई इसका इतनी खराब हमें कोई भी नहीं लगता, बहुत ज्यादा खराब। आप लोगों ने तो महेंद्र सिंह टिकैत भी देखे होंगे, उनमें और इनके बेटों में क्या फर्क है? धरती आसमान का। मेरी व्यक्तिगत बात हुई उन तब बाहर जंगल में भी कई बार कहते हैं मुझे मार दो राजे, तो वहाँ मेरा बात जन बजे थैर दो तो खराब लोग जद रहे हैं, कई बार हुई। लेकिन ये तो उसके पासंग भी नहीं, वो आदमी को छोड़ता है तो कुछ भी नहीं। ये तो खाली जेब भरने के सारे राजनीतिक लोग परिवार के है ना, परिवारवाद चल रहा। ये तो सारा परिवार नु चाह रहा सब पड़ंगा तो हम ही ले लो या सब। नहीं, सरकार तो सही है पर कुछ गलत भी तो चल रही। अब ये सपा की सरकार थी, शिवपाल यादव ने 2014 में ये अनाउंसमेंट करा था ये अखबारों में, कहला चकबंदी जो है 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी यूपी में, जो आज तक नहीं हुई। मैं खुद योगी जी से मिला, टाइम लिया लखनऊ में, उन्हें एप्लीकेशन दी, वे कह रहे जब आप घर ही पहुंच जाएगा। उनका जवाब आया रखा मेरे पास में, कह रहे जी अभी पहला राउंड खत्म नहीं हुआ, आपका गांव दूसरे राउंड में है। अब ये दूसरा राउंड को पता नहीं कब होगा, 40 साल के तो मैं भी जी इंतजार कर रहा चकबंदी की। हाँ, अब मुझे लगा दोबारा पैदा होगा जब चकबंदी आवेगी। और काम चकबंदी का मामला बहुत बड़ा है यहाँ। चकबंदी ये समझो सन 60 में हुई थी जी हमारे यहाँ, अब तक नहीं। और नहीं 20 पता नहीं कितने बंटवारे हो गए, कितनी जमीन इधर उधर होगी। जमाने में 20 साल बाद बंदोबस्त आ जाकर था, और अब तो 60 साल हो लिए। हाँ जी, गांव की ये समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है। दूसरा जो बजाज के मिल हैं उनका पेमेंट की समस्या है। दूसरी बात, जब से योगी जी की सरकार आई बिजली के बिल इतने बढ़ गए कि जो थोड़ी बहुत बचत थी किसानों की वो भी जो है वो सब इसमें मिल गई। बिजली के बिल कैसे बढ़ गए? बिजली के बिल पहले तो आते ही नहीं, तब बिजली के बिल आने शुरू हो गए। अजी नहीं, ऐसा है, देखो सुनो, 250 रुपये महीना भी बिल था, 1000 रुपये महीना भी हुआ, 2000 कर दिया, फिर 4000 कर दिया। अब यूनिट का अब देख लो, आप प्रदेश वाइज देख लो, अब उत्तर प्रदेश का देख लो, हरियाणा का देख लो, हमारे साथ सब जगह सस्ती पाओगी। उत्तर प्रदेश की सबसे महंगी बिजली है यूनिट के हिसाब से, तो बहुत बड़ा जो है इसमें भी नुकसान है। तो सरकारी सिस्टम अलग चीज है, लेकिन किसी भी चीज को फ्री कर देना उस व्यवस्था को खत्म कर देने के बराबर है। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने डीटीसी की बसों में टिकट फ्री कर दिए। एक बस चक्कर लगाती है, 500 रुपये भी इकट्ठे नहीं होते, कंडक्टर ड्राइवर की सैलरी कहाँ से मिलेगी? ऐसा है, देखो सैलरी मिलने को तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जिनते सरकार के यहाँ ट्रक गाड़ी भर भर पीसूगी, जहाँ किसान के यहाँ के है, मजदूर के यहाँ के है, कुछ नहीं। महंगाई झेल लगा किसान मजदूर, जो कर्जबंद है रोज का 2 रुपये का 100 रुपये का रोज कर्जबंद होने लग रहा अपना पेट भरने के लिए। पेट फिर भी नहीं भरता और कर्जबंद फिर भी है। तो सरकार के यहाँ तो बहुत लंबे हाथ हैं सरकार के, सरकार जो चाहेगी वो कर देगी, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर बिल कम कर दे
पेट्रोल डीजल है ये चीज़ कम कर दे। अगर पेट्रोल डीजल बढ़ता रहा तो इसी डाला किसान की ऐसी कमर टूट जाएगी, उसके यहाँ जो साधन है उस हमें बेच कर भागना पड़ेगा। हर किसान बैंक का कर्ज बंद है, हर किसान, चाहे वो 1000 बीघे का किसान है चाहे वो 1 बीघे का किसान है, हर कोई कर्ज बंद है। क्यों? पहले तो विधायक वाली पे ही बताऊं जी। विधायक वाली पे मैं तो उसके दौरा गया ना, यहाँ मैं देखा वो, और ज़्यादातर बुराई है, सब बुराई करे, काम नहीं करा। हम भी बहुत फिरे थे उसके उसमें और वोट भी दी थी, पर दिखा नहीं कहीं कुछ। विधायक को छोड़ा, आपने सांसद को जानते हो आप यहाँ के? सांसद भी आए, दूसरे हो गया सांसद। पहली बार सांसद को वीर विधायक को भी नो कहा था हमारे गांव में कुछ ना करे, दंगे वाले गलत फंस रहे, इन्हें बचा दे। जब दंगे वाले उलाना दे लग रहे, के करे उन्होंने कुछ नहीं करा। ये दे लग रहे थारे सामी, कुछ नहीं ध्यान करे, नाम चलेगी है। वे मुकदमे हटा सके थे, इनकी मदद कर सके, फैसला करवा सके थे, कुछ नहीं करा। सारे गांव ने इकट्ठा होकर नु कहा था भाई इनकी कर दो, था मोर गांव में कुछ ना करो, और तो करे ही नहीं, इनका भी नहीं करा। 99% दंगे में जो आरोपी बनाए गए थे वे सब निर्दोष थे, उनका दंगे से कोई लेना देना था नहीं। और निर्दोष होने के बावजूद भी 5-6 साल तक रोज तारीख पर जहाँ रोजाना उनके पैसे लग लग रहे। आज लो भी मुकदमे के दंगे के मुकदमे आज लो भी खत्म नहीं हुए। जो पुलिस के सरकारी मुकदमे थे, जो पुलिस के सरकारी मुकदमे योगी की एक कलम तक वापिस हो जाते, आज तक वे मुकदमे भी वापसी नहीं हुए। क्यों नहीं हो रहे वापस? या बात भाजपा उड़ता पूछो, किसान दंगे वालों के बिना पे सत्ता में तो आ गई और उनके मुकदमे सरकारी भी खत्म नहीं करे। क्यों नहीं करे, बात तो भाजपा वाले बता सके। आरोपी है जी तो इतना पूछो, यो आज लो मुकदमे में है। बीमारी है, मान लो जिसमें मुद्दा ही है, चलो मुद्दा ही नहीं है, उनके हाथ में नहीं कुछ भी, लेकिन जो उनके हाथ में है सारी चीज, सत्ता सब उनकी है टोटल। और पुलिस के करे हुए मुकदमे भी जो झुट्टे हो रहे हैं उन्हें भी वे हटा नहीं सकते। तो बताओ जानबूझ के ढील नहीं क्या भाई? अब क्या गुंजाइश है भाई? बता दिया राष्ट्रपति उनका है, प्रधानमंत्री उनका है, मुख्यमंत्री उनका है, कानून मंत्री उनका है। अगर जज नहीं मानता, जज ऊपर तो उतर आराम जी मत है भाई, यही तो होंगे उनके भी मालिक तो यही है। अगर ये चाहते तो पुलिस के मुकदमे को तो हटा देते हैं। और देख हमारी कैसी मजबूरी, फिर भी हमें इनकी गैर लड़ा भाग्य तो फिर भी जा ये फांसी लगवाने लग रहे, क्योंकि दूसरी उड़ वो कहे बिना दोस्त को भी कहला भाई भीतर बढ़ो ही ना। अखिलेश भी तो कहे भीतर बढ़ो, तो मजबूरी नहीं कि उनको जाना। बात है हमारी आज की डिबेट में एक बहुत बढ़िया बात है, यहाँ बीजेपी के भी समर्थक हैं, यहाँ जयंत चौधरी के भी समर्थक हैं, अखिलेश यादव के समर्थक नहीं हैं, और किसान यूनियन के भी बहुत प्रबल समर्थक हैं। अखिलेश यादव का समर्थन नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव इस बार आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाला है। बात कैसे बनेगी श्रीपाल जी? आपकी बात अगर हम मान लें, ये तो संभव ही नहीं है। आप योगी को सीएम बनवाना चाहते हो और आप चाहते हो कि जयंत चौधरी उनके साथ रहें। जो जाट बीज होगा वो अखिलेश की वोट नहीं दे बिल्कुल भी। जिसके भीतर जाट बनेगा 1% भी जाट बने का असर होगा, वो अखिलेश की वोट नहीं दे। यानी कि अगर किसी नॉन जाट को अगर जयंत चौधरी ने यहाँ टिकट दे दिया कि भाई जाट है, चलो जाट को टिकट दे दिया, अगर जाट को नहीं दिया तो जाट उसे वोट नहीं करेंगे। जयंत की पार्टी से आवेगा तो दे देंगे, लेकिन अखिलेश की पार्टी तो चाहे जाट भी आ जाए उसकी भी। और अगर सिंबल आरएलडी का हो और कैंडिडेट सपा का हो, फिर देंगे लोग उसे। पब्लिक इतनी पागल नहीं है, वह पिछाने लगी सपा का कैंडिडेट है, सिंबल चाहे कहीं का हो। ये तो कई सीटों पे होने जा रहा है ऐसा, तो वोट नहीं मिलने की। जाट नहीं वोट दे, जो देगा वो जाट नहीं। चलिए साहब, यहाँ तो बहुत बढ़िया डिबेट हुई और इसमें सब लोगों ने जो भी बातें कही, देखो 1 मिनट प्रधान जी, असली बात तो ये निकल के आई कि मुकदमे वाला जो मामला है वो इस सरकार ने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। जो इनके हाथ में था वो काम इन्होंने नहीं किया, वो कर देना चाहिए था। दूसरे, आप लोग ये भी बात मानते हैं कि योगी एक बढ़िया सीएम है और उन्होंने बढ़िया काम किया है। तीसरी बात, आप ये चाहते हैं कि इस सरकार में जो भी अब सरकार 2022 में बने उसमें जयंत चौधरी का इंटरफेरेंस हो और उनकी साझेदारी हो। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, आप इम्पॉसिबल बात कर रहे हैं। और जो भी ये इम्पॉसिबल बात कर रहे, आने वाले चुनाव में हम देखते हैं कि ये इस तरह का ट्रेंड बन के सामने नज़र आता है या नहीं। इस तरह की डिबेट हम आगे भी करते रहेंगे। नमस्कार।